अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निश्चय निर्भरता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। सभी अपना पीडीएफ ओपन करेंगे, पेज नंबर बोलेंगे। इस पेज नंबर पे कल पढ़े रहे थे हम लोग, पेज नंबर 20। सब ओपन कर लेंगे पहले। सभी ओपन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। पुनी जी पढ़ेंगे। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ेंगे जिसने भी पढ़ा अल्प बुद्धिमत्ता। कौन पढ़ेगा? ये कल हम लोग ने देखा था, स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। इसके नीचे आएंगे। इसके बाद था लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत प्रभावित होती है। फिर था ये तो पढ़े अल्प बुद्धिमत्ता व मानसिक विकार में भेद। यही से पढ़ने हैं। हाँ मैम। अल्प बुद्धिता और मानसिक विकार में भेद है। 18 वर्ष की आयु तक बुद्धिमत्ता तो देखेंगे क्या लिखा हुआ, अल्प बुद्धिमत्ता व मानसिक विकार में भेद। स्टार्ट करेंगे आगे। 18 वर्ष की आयु तक होने वाले मानसिक विकास में कुछ बाधा पड़ जाने के कारण अल्प बुद्धिमत्ता होती है और मानसिक विकार विकसित मन में दोषोत्पत्ति के कारण अल्प बुद्धि वाले जड़ मूर्ख मूढ़ अथवा बालिश होते हैं। अल्प बुद्धिमत्ता वंशानुगत दोष तो होता ही है, परंतु बधिरता, अंधता, अपंगता तथा अन्य शारीरिक दोष के कारण बालक पढ़ने लिखने में पिछड़ जाते हैं और उनकी बुद्धि का स्तर उन्नत नहीं हो पाता। इन शारीरिक दोषों को दूर करने से विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति में सुधार किया जा सकता है। मद्यपान तथा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन जीवन की जटिलता, समाज से संघर्ष तथा शारीरिक रोगों के कारण चिंता, व्यग्रता, अनिद्रा, भीति, अस्थिरता, बुद्धि विपर्य और विभ्रम आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे आक्रामकता, ध्वंसकारिता, मिथ्याचरण,
तस्करता, हठबाधिता, अनुशासनहीनता आदि आचरण दोष बढ़ने लगते हैं। इन दोषों से समाज की बड़ी हानि होती है। किशोरावस्था की दुश्चरित्रता समाज का सबसे अधिक हानिकर रोग है। इन दोषों के रहते समाज का व्यवस्थित संगठन संभव नहीं है। नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक में अवसाद देखा गया है। बच्चों और वयस्कों में भी डिप्रेशन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तनाव युक्त जीवन, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना इन्हें और बढ़ाता है। मुख्यतः 40 वर्ष को मीन एज माना गया है डिप्रेशन की शुरुआत के लिए, किंतु यह हर उम्र में हो सकता है। WHO के अनुसार हर 6 महिला में एक और 8 पुरुषों में एक डिप्रेशन का शिकार है। आत्महत्या विश्व में 8 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं। WHO की डाटा के अनुसार इनमें से 1,35,000 हमारे भारतवासी है। आत्महत्या का अनुपात अब 2018 में हर 1 लाख व्यक्तियों में 10.9 हो चुका है, जो कि पहले 7.9 था। हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या का शिकार हो जाता है और हर 3 सेकेंड में एक व्यक्ति प्रयास करता है मरने के लिए। ये डाटा विश्व स्तर पर WHO द्वारा दिया गया है। गांव या देहात में रहने वाले में मुताबिक अवसाद अधिक देखा जाता है। शिक्षितों में अशिक्षितों के मुताबिक अधिक मात्रा है। गरीबों और धनवानों में इसकी मात्रा बराबर की है। मनोदशा, चिंता, उदासीनता, असंतोष, खालीपन, अपराध बोध, निराशा, मिजाज बदलते रहना, घबराहट अथवा सुख प्रदान करने वाले कार्यों से भी सुख की अनुभूति न होना। अवसाद में व्यक्ति व्यथित होता है, या तो वो दुखी रहता है या उसकी ऊर्जा का ह्रास कर लेता है, जो उसके मानसिक स्तर को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही तनावग्रस्त और परित्यक्तता अनुभव करता है। उसके मन में अपने प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। उसे यह अवस्था और अधिक अवसाद में ले जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में अपना भला बुरा सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो घृणित से घृणित कार्य जैसे आत्महत्या, हाथ की नसें काटना, फांसी लगाना इत्यादि कार्य करके स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। वो स्वयं की शक्ति को पहचानने में असमर्थ हो जाता है और सदा लाचारी की स्थिति में रहता है। उसे निराशा सदा घेरे रहती है और अपने आसपास किसी को पसंद नहीं करता है। अकेलापन उसे अच्छा लगता है। किसी की भी बात भले ही मजाक में कही गई हो, उसे तीर की तरह चुभ जाती है। हर बात को अपने से जोड़ लेता है और सब पर संदेह करता है। भूतकाल को याद करके या बीती बातों को याद करके अकेले में रोता है। वो अपने मन की बात किसी से नहीं बताता, क्योंकि उसे अपने परम हितैषियों पर भी विश्वास नहीं होता, ना ही ईश्वर पर। वो हर दम अपनी परिस्थिति के लिए उन्हें कोसता रहता है। कुछ मरीज वाचाल होते हैं, क्रोध व्यक्त करते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, अत्यधिक गुस्सा, नफरत प्रकट करते हैं और कुछ अंतर्मुखी होते हैं। उनके लिए अवसाद बेहद गंभीर स्थिति उत्पन्न कर देता है। एकांकी जीवन शैली को अपनाकर वे गहन मौन में चले जाते हैं और यह अवस्था उनकी हृदय गति को बिल्कुल कम कर देती है। इससे कभी कभी सोते सोते उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ अवसादग्रस्त व्यक्ति जो दिन में काम करते हैं, व्यस्त होते हैं,
तब तक अवसाद की स्थिति से दूर रहते हैं, किंतु जैसे ही वे अकेले हो जाते हैं, फिर वे उसी भूतकाल में डूब जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। बहुत ही कम समय के लिए वो वर्तमान क्षणों का आनंद ले पाते हैं। 2. निद्रा। रुकेंगे। ये अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? जो लोग डिप्रेशन में हैं, ठीक। और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? बुद्धि का स्तर देख रहे थे। स्टार्टिंग में बात की जा रही थी कि बुद्धि का स्तर क्या है, ठीक है। तो बुद्धि का स्तर यदि हमारा बहुत कम है, या ये कह दें कि जो हमारी बुद्धि है, कई बार बोलते हैं ना मेंटल रिटायर्ड लोग हैं, तो मेंटल रिटायर्ड लोग कौन से हैं? जिनका बुद्धि का लेवल काफी कम होता है। तो हमने एक दिन आपसे बात की थी कि जो बुद्धि है उसके कुछ नॉर्म्स है, इंटेलिजेंट परसेंट होता है, उसके कुछ नॉर्म्स है। यदि 100 बोलेंगे, आईक्यू लेवल यदि 100 है किसी का, तो 100 का मतलब ऐसा व्यक्ति सामान्य है, और सब कुछ अपना जो लाइफ में है वो ठीक ठीक बैलेंस करेगा, ना वो बहुत एक्सेस उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा, और ना वो डाउनफॉल में रहेगा। लेकिन अगर हम 100 से नीचे आना शुरू कर दें, सपोज 90, 80, 90-80 में कौन से लोग हैं? जिनको बस केवल इतना पता है कि खाना कैसे खाना है, अपना काम कैसे करना है, बस कुछ भी नया उनके माइंड में नहीं आएगा। और 80 से यदि नीचे जाना शुरू करेंगे, 70, 60, तो ये वो लोग हैं जिनके पास अपने दिमाग से काम नहीं ले पाते, उन्हें दूसरों के सपोर्ट की जरूरत है। होते हैं ना ऐसे बच्चे, लोगों को देखा होगा, फिर उन्हें शरीर से तो सब ठीक दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर खुद का इतना सेंस नहीं है कि वो सेल्फ कुछ कर पाए, कोई सेल्फ डिसीजन ले पाए, या कोई सेल्फ से कुछ भी फिजिकल लेवल पे कोई वर्क कर पाए, खुद से नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट चाहिए होगा। फिर एक इसमें रेशियो है 40 का, 50 से 40, 30। जो 40 का रेशियो है नीचे आने का बुद्धि का, वो लोग हैं जिनको अपना कुछ भी याद ही नहीं है कि वो किस कंडीशन में बैठे हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, साफ कपड़े पहने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें कुछ पता नहीं। ये कौन से लोग हैं? जिनका 40 के अराउंड जीरो उनका आईक्यू लेवल आ गया है। और 100 में वो कौन से लोग थे? 100 वो रेशियो है जहां पर एक व्यक्ति ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सेस नहीं, ठीक ठीक कर रहा है। लेकिन जब 110 लेते हैं, 100 को 110 या 110 लेते हैं, फिर 120, 110, 120, फिर 140 आता है। तो 110 और के बाद से जो 120 का रेशियो है अपर इंटेलेक्चुअल लेवल, वो क्या है? ये वो लोग हैं जो कुछ अलग करते हैं, ठीक है, बिना सपोर्ट के जीरो से खड़े होने की क्षमता रखते हैं। ये वो लोग हैं जो 120। आपने देखो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके घर में पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं है, वातावरण भी ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक। फिर 120 के बाद जो 140 का रेशियो है, 140 में वो लोग आते हैं, या 140 में जो लोग आते हैं उन्हें बोला जाता है जीनियस पर्सनालिटी। एक होता प्रतिभाशाली लोग। ये जीनियस पर्सनालिटी कौन से लोग हैं? जो कि जीरो से खड़े होना भी जानते हैं और हजारों लाखों लोगों को रोजगार देना या एक नई दिशा देना जानते हैं। ये हैं जो 140 से अपर के, ठीक। तो एक आइडिया लग गया कि 100 में एक औसत लोग आएंगे, एवरेज लोग आएंगे। 100 से जो नीचे है वो कम होते जा रहे हैं। 40 का जो नीचे वाला रेशियो है बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल लेवल का, वो है जहां पर व्यक्ति का अपना कॉमन सेंस बिल्कुल काम नहीं करता है। और जो 140 की तरफ जो लोग हैं, 40 से अपर या 140 क्रॉस करेंगे, ये वो लोग हैं जो जीरो से खड़े होना जानते हैं और लाखों लोगों का मार्गदर्शन, ठीक। उसमें से एक हम कॉमन नाम लेते हैं, धीरू भाई अंबानी, ठीक। धीरू भाई अंबानी कोई बहुत बैक के लोग नहीं, अभी 100 साल के अंदर के लोग। एक पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरने का काम करते हो,
वो पर्सन के जो बच्चे मुकेश अंबानी हैं वो पूरे भारत में क्या विश्व की इकोनॉमी में अपना स्थान रखते हैं, ये बिजनेसमैन। ठीक, तो ये कौन से पर्सन है? ये वो पर्सन है जो कि जीरो से खड़े होकर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देना चाहिए, तो इन्हें कहेंगे जीनियस पर्सनालिटी। अभी मोदी जी को देखें, वैसे हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या देख रहे हैं, एक चाय वाला, ऐसे तो कितने लोग हैं, एक चाय वाला, एक बिल्कुल जिसके घर में कुछ ना हो, शिक्षा भी कोई उनकी स्कूल की बहुत अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये कौन से लोग हैं? जो जीनियस पर्सनालिटी, जो जिनके पास कुछ नहीं है और जीरो से वो कहाँ खड़े हो गए। ठीक, अभी हम लोगों की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, लोग बोलते हैं ना कि जब कास्टिज्म की बात आती है कि पिछड़ावाद पिछड़ावाद, गांधी जी का एक वाक्य था, एक सेंटेंस बोलते थे कि जिस दिन भारत में कोई राष्ट्रपति पिछड़ी जाति से आ जाएगी तो समझ लेंगे, कोई भी पिछड़ी जाति का अगर राष्ट्रपति बनता है तो समझ लेना कि देश विकास की ओर। और आपने देखा भी, वो कहीं से देखने में कुछ समझ नहीं आती है, पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी क्षेत्र से है, फिर पूरी तरह से पिछड़ी जाति से है, और आप देखिए वो बनी हुई है हमारी प्रेसिडेंट, तो ये क्या है? फीमेल है। तो ये क्या है? ये सब जीनियस पर्सनालिटी है। यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस कास्ट से आते हैं, किस एटमॉस्फेयर से आते हैं, कितनी शिक्षा है आपकी, आपके अंदर वो कैलिबर है जिससे आप बड़ा काम कर सकते। ठीक, तो ये सब जीनियस पर्सनालिटी में ऐसे ढेरों नाम है। ठीक, तो बस इसको लगभग सभी समझ गए एग्जांपल के साथ कि जीनियस पर्सनालिटी क्या है, एवरेज पर्सनालिटी क्या है, और बिलो जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, जब हमारे जो पीडीएफ है या जो हमारा पेपर जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम है योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो ये ध्यान रखें कि हम अपने मेंटल लेवल को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि के लेवल को योग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एक काम अभी हमने कुछ टाइम पहले किया, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पे ही डॉक्टरेट है, हमने एक बच्ची पर काम किया था, मेंटल रिटायर्ड बच्ची पर, तो उसका IQ 40 था और उस पर हमने मुश्किल से 1 साल से कम ही काम किया था, क्योंकि फिर वो हमको दूसरी जगह आना था, तो उसका हमने देखा तो 70 लेवल पहुंच गया था। फिर थोड़ा सा टाइम मिला, मतलब 80 के एवरेज में उस बच्चे को योग के द्वारा लेगा। तो योग में ये संभावनाएं हैं कि हम अपने IQ लेवल को, अपने बुद्धि के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं, उन्हीं टेक्निक्स को यदि हम सभी फॉलो करते हैं तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में योग हमें सपोर्ट करता है। तो योग में सपोर्ट कैसे मिलता है? पहली चीज, कुछ दिनचर्या के पार्ट थे, जो हमारा एक रूटीन था डेली का, कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, डाइट ठीक लेना, और अर्ली मॉर्निंग हमें योग का अभ्यास 1 घंटे सभी को करना। लेकिन बस ये ध्यान रहे कि योग का अभ्यास करते समय हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए कौन से योग के अभ्यास एप्रोप्रिएट है, उचित है। क्योंकि सबसे बड़ी एक भ्रांति है, एक इल्यूजन है कि हम लोग जिसको देखते हैं वैसे योग करने लगते हैं। क्या हमें पता है कि क्या एक ही, अगर किसी को कोई अलग अलग रोग हो तो सबको एक ही डोज दी जाएगी? क्या नहीं दी जाएगी। जैसा जिसको प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड पिल्स, मेडिसिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए, अपने वातावरण को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हमें योग का चुनाव करना चाहिए। तो जिस भी एक्सपर्ट के साथ आप योग कर रहे हो तो कम से कम अपनी बुद्धि इतनी तो अवेयर करके रखिए कि ये समझ लीजिए कि जिसके साथ हम कर रहे हैं योग, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं। पता चले आप हैं हाई बीपी के पेशेंट और कौन से योग कर रहे हैं जो बीपी बढ़ाने वाले हैं। आप पेशेंट है लो बीपी के, योग कौन से कर रहे हैं? बीपी को लो करने वाले। ठीक, मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? लगभग समझ पा रहे हैं कि हमने क्या कहा। ठीक है,
तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमारी सपोज करके स्पाइन की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हम काउंसलिंग भी देते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्व किया, वो लोगों से पूछा कि उन्होंने बताया स्पाइन की प्रॉब्लम 2 साल से है, किसी का पहले से, किसी का रिसेंट में। तो जब उनसे पूछा कि आप कौन से, उन्होंने कहा हम योग डेली करते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, कौन से योग करते हैं? उन्होंने बोला कपालभाति कर रहे हैं प्राणायाम में, और भी आसन में बताया फिर प्राणायाम में कपालभाति। तो प्राणायाम में तो कपालभाति आता नहीं, वो क्रिया का पार्ट है, लेकिन प्राणायाम करते तब उसका यूज करते हैं। तो आप सभी ध्यान रखें, यदि हमारे स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति नहीं है, ठीक। जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है वो किसी को नहीं करना। भस्त्रिका प्राणायाम आम पब्लिक में नहीं किए जाते, क्योंकि उसकी इतनी टाइट गाइडलाइन है, जिसको यदि आप एक्सपर्ट को बिल्कुल सही पता हो तब तो वो करवाएं, अदरवाइज ना करें और ना करवाएं। कपालभाति 5 मिनट से अधिक कोई ना करे। जिसको भी स्पाइन की प्रॉब्लम हो या काफी दिनों से आपको पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कपालभाति ना करें। प्राणायाम में जो सिंपल चीजें हैं जिनसे हमें पूरा बेनिफिट मिलता है, वो 3 चीजें हैं। फर्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सेकंड, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक। थर्ड में उज्जाई प्राणायाम है, जिसे सब लोग कर सकते हैं। ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जिनसे किसी का कोई लॉस नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम में इन तीनों को कर सकते हैं और इनसे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भ्रामरी प्राणायाम 2 जगह यूज नहीं किया जाता। किसी को डिप्रेशन हो तब भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे, और किसी को कान में सीवियर प्रॉब्लम हो तब भ्रामरी प्राणायाम नहीं। तो ये आपको इसलिए बताते हैं, हमें नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, बस थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है पढ़ रहे हैं तो वहां आपको अवेयर कर दिया कि इन बातों का ध्यान रख के योग का चुनाव। आसन क्या कहे, यदि आपका बीपी बहुत हाई होता है तो क्या करना है, पीछे झुकने वाले आसन नहीं करना। अब बीपी बहुत लो होता है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करना। इसको कहीं लिख लीजिए, बीपी हाई होता है तो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, बीपी लो होता है तो आगे झुकने वाले आसन। नहीं तो ये वही हो जाएगा कि योग भी कर रहे हैं और बीमार भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने बुद्धि के बारे में देखा। फिर हमने देखा नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक अवसाद देखा जाता है। सब भी अलर्ट बैठेंगे, जितने लोग बैठे सब सीधे बैठेंगे। अवसाद तो लगभग सभी को पता है, डिप्रेशन इन इंग्लिश, ठीक। सब अपनी अपनी तरफ से एक एक कारण बताएंगे अवसाद का क्या कारण। सभी को बताना है जितने लोग बैठे हैं। ज्यादा चिंता करना, सोचना। सभी को बोलना है, बोलेंगे। मैं मन के ना होने पर ये भी होता है ना अवसाद। ठीक है, कि मन की बात पूरी ना हो तब अवसाद आता है, ठीक है। और बताएंगे, बोलेंगे परमेश्वरी। अनिमा जी, सविता जी, सबको बोलना है। अभाव के कारण सविता जी आगे। में कुछ अभाव हो जाए, कुछ अगर पूरा हो ना पाए तो जो चाहते हैं। ठीक है, देखिए जब हमने कहा सबको बोलना तो बस 1 बाई 1 बोलते जाएंगे। पहली बार जी नेट का इश्यू आ रहा है, नेट का कुछ इश्यू आ रहा है। परमेश जी, किसी की बात अच्छी ना लगना, बुरी लगना, इतना नहीं होता है। डिप्रेशन बहुत सीवियर चीज है, डिप्रेशन बहुत सीवियर, ये तो स्ट्रेस के लिए। तो हम किसी को हम चाहते हैं बहुत ज्यादा, उसको खो देना। वेरी गुड, ये डिप्रेशन है।
ठीक है, ये कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन में छोटी मोटी चीजों में डिप्रेशन नहीं आता है कि किसी ने हमको कुछ कह दिया, बड़ी बात भी कह दे तब भी डिप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, डिप्रेशन तब होता है जब किसी चीज का अभाव हो जाए मोस्टली। ठीक है, जो चीज आपके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज आपके पास से चली जाए, खत्म हो जाए, हो जाए, या आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब डिप्रेशन। ठीक है, मतलब वो चीज ऐसी जिसमें अब लगता हो, अब जैसे मान लो कई बार किसी के एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, सडन किसी के फैमिली के मेंबर नहीं रहे और बच्चे छोटे हैं, तो अब आप यहाँ क्या कहोगे? यहाँ आप कितना भी सोचो कि बच्चे को हम समझा दें, नहीं समझा सकते। ठीक, कई बार ऐसे और भी केसेस हैं। तो कुछ जगह आपने देखा होगा ना जहां पर आप ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं कि सामने वाले को आप कुछ समझा नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन होती है। ये सब डिप्रेशन केसेस है। दूसरा क्या है डिप्रेशन में? जब लंबे समय तक हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, लंबे समय से किसी चीज की हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, तब डिप्रेशन। कोई लंबे समय की प्लानिंग का जब रिजल्ट नहीं आता है तब भी डिप्रेशन होता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर डिप्रेशन क्या है? जब आपकी लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कोई रोग ठीक नहीं। ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा है। कई बार आप किसी व्यक्ति की घटना से तो हो सकता है 2 साल 3 साल में बाहर भी आ जाए, उससे वातावरण में रहकर तो हो सकता है उससे भूल जाए, हट जाए थोड़ा, लेकिन जब आपका अपना शरीर किसी बीमारी से, किसी रोग से 5 साल, 8 साल, 10 साल से सफर कर रहा है, फिर आप डिप्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक, ये डिप्रेशन है। और दूसरा हमने बोला कोई प्लानिंग जो लंबे समय से हमारी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, ये सब डिप्रेशन है। तो ये क्या है कि जो हमारा डिप्रेशन है ये हमारा आता कहां से है, कि शुरू कहां से है? तो शुरू किस पर हमारी कोई कमांड नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें हमें योग हेल्प वहां पे भी करेगा। एक कमांड से बाहर है, जितनी चीजें एक्सीडेंटल केसेस में वो हमारी कमांड में नहीं है। ठीक, उनमें डिप्रेशन होगा, कमांड में नहीं है, लेकिन वहां पे भी मैनेज की जाती हैं चीजें, तो वहां पे भी योग हमें हेल्प करता है। तो यदि हमें पूरे डिप्रेशन को ओवरऑल हम देखें और डिप्रेशन से हमें बाहर आना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक सीक्वेंस होता है, आप लोग को हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ उसमें से समझ भी जाए। सबसे पहले हमारे जीवन में आता है भय, फियर। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रोगों की शुरुआत कहां से होती है? भय से। जब भी हमारे जीवन में किसी भी बात का भय फील होना शुरू होता है, अब समझ ले प्रॉब्लम शुरू होगी। फिर क्या होगा? जब ज्यादा फियर होगा, भय होगा, तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो गई, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज होने लगेंगे, समझ नहीं आ रहा। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन में क्या होते हैं? हम चीजों को समझने के लिए रेडी नहीं होते, अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कंफ्यूजन में द्वंद्वात्मक उसमें आ रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में क्या हो रहे हैं कि चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसके कारण एग्रेशन आता है। एग्रेशन क्या? आक्रामकता है। फिर हमें जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अपने जीवन में फील कर पाएंगे इस बात को कि कैसे प्रॉब्लम्स आती है। फिर एग्रेशन के कारण फिर क्या होगा? धीरे धीरे से जिस काम को जब करना चाहिए था उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे समय पर, तो क्या आएगा हमारे जीवन में? स्ट्रेस आएगा, तनाव। फिर जब एक काम को हमने समय पर पूरा नहीं किया, दूसरे को पूरा नहीं किया, तीसरे को पूरा नहीं किया, तो ये तनाव किसमें बदल जाएगा? चिंता में, एंजाइटी में। फिर जब चिंता किसी भी बात की हो रही है, 3 महीने हो गए वो काम पूरा नहीं हुआ, जिस बात के हमारे अंदर चिंता बढ़ी हुई है, एंजाइटी आ रही है, 6 महीने में पूरा नहीं हुआ, 1 साल में पूरा नहीं हुआ, तो ये सब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? डिप्रेशन में। और डिप्रेशन अपने आप में एक सीवियर स्टेज है। डिप्रेशन में आने के बाद आप नॉर्मल जल्दी से लोगों को नहीं कर सकते,
कहां तक आपके हाथ में चीजें थी? स्ट्रेस तक थी। इवन एंजाइटी तक की कंडीशन में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे तो। लेकिन जब आप डिप्रेशन तक आप या आपके घर का कोई मेंबर आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंच जाए तो समझ लेना अब टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत सपोर्ट चाहिए इसमें। डिप्रेशन के पेशेंट को आप नॉर्मल नहीं कर सकते। ठीक, तो किसकी बात देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं जो डिप्रेशन है वो नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक देखा जाता है। इसमें क्या है, हर महिला में एक, मतलब 6 महिलाओं में एक में डिप्रेशन है, पुरुषों में 8 में से 1 में है। ये हमारी WHO की रिपोर्ट बता रही है। विश्व में कितने लोग आत्महत्या किस पोजीशन में, कंडीशन में की जाती है? डिप्रेशन में। ठीक, जब डिप्रेशन में कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तब वो कौन से अटेम्प्ट करता है? सुसाइडल अटेम्प्ट, आत्महत्या के प्रयास। ठीक, अब देखते हैं कि जो आत्महत्या है, डिप्रेशन है, ये तो हमने कारण बताया, क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति है उसके सिम्टम क्या होंगे, कैसे हम समझ पाते कि सामने वाले को डिप्रेशन है। बताएंगे जो लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। सामने फिजिकली देखकर कैसे समझेंगे, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ही और शी इज अंडर डिप्रेशन। गुस्से से जब बात करते, मैम बात पर वो लोग गुस्सा करते हैं। गलत। डिप्रेशन वाले को गुस्सा आता है, चुप रहते डिप्रेशन वाले हैं, को गुस्सा नहीं। ज्यादातर चुप ही रहते हैं। मैम उसका मन नहीं रहेगा, काम करेगा लेकिन दिमाग उसका इधर उधर रहेगा, तो डिप्रेशन में होगा। कोई कोई कुछ बोल रहा है, उसकी बातों को ध्यान भी नहीं आता है, उनको चुप ही रहते। वेरी गुड, ये डिप्रेशन हाँ, उसका उसका असर ही नहीं पड़ता है। हाँ, उसके ऊपर कोई असर नहीं। परमेश जी बोलेंगे, कुछ बोल रहे थे? मैडम कोई बात की टेंशन होती है, कोई बात के लिए ज्यादा सोचते हैं। हमने मन डिप्रेशन बहुत सीवियर पोजीशन में आ गया। ठीक है, कुनी जी कुछ कह रहे हैं? जी मैम, वो जो डिप्रेशन में होते हैं वो उनको काम करने का मन नहीं होता है। वेरी गुड। ठीक है, डिप्रेशन वाले को ना काम करने का मन होगा, ना उठने का, ना लेटने का। उसको किसी चीज, वो जहां पड़ा है वो जैसे है बस वो वैसे ही है। ठीक है, उसको कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि डिप्रेशन वाले व्यक्ति के ये जो सिम्टम है, ना उसे सुनाई देता है सही, ना दिखाई दे रहा है, ना कुछ काम करने की एक्टिविटी, ना उसे खाने में रुचि है, ना उसे कुछ अच्छा देखने में रुचि है, ना लोगों से मिलने। डिप्रेशन वाला व्यक्ति सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देता है। वो हर मतलब बचेगा, वो फेस नहीं करेगा। डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसी कब फॉलो करते हैं, कब अप्लाई करते हैं? जब भी डिप्रेशन की पोजीशन में आकर ही व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। इसका कॉज फैक्टर ये है कि जिसको डिप्रेशन होता है और जब वो सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए रेडी होता है या कर लेता है, तो उसके कुछ टाइम पहले का जो कॉज फैक्टर है वो क्या है कि प्रत्येक डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जो सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रहा है उसको ये फील होता है कि ना तो इस दुनिया में उसकी किसी को जरूरत है, ना उसे किसी की जरूरत है। जब व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है तभी लोग सुसाइड करते हैं। फिर से अगेन लिसन केयरफुली, जो भी डिप्रेशन का व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रहा है इसको क्या फील होता है, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, और उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो फिर वो लगता है उसे कि ऐसा जीवन हम क्या करेंगे, ना हमारी किसी को जरूरत है, ना हमें किसी की जरूरत है। तब ऐसे में व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट। ठीक है, तो क्या करना है कि जब भी आपके आसपास घर में ऐसी कुछ चीजें हो तो वहां भी अलर्ट हो। सबसे पहले उस व्यक्ति को ये फील हो कि उसकी आपको जरूरत है, क्योंकि ये ना सोचे, कोई नहीं जानता है किसके सामने कौन सी परिस्थिति आ सकती है।
ठीक है। आज हो सकता है हमारे सामने सब ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता हमें से किसी को कि क्या हमारे आसपास हो सकता है। ठीक, तो कम से कम जो लोग भी समझदार है वो इस चीज को जरूर समझे कि जो भी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन हो, उसमें पहले उस व्यक्ति को ये लगना शुरू हो कि उसकी आपको बहुत जरूरत है। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को वॉकिंग कराएं, चलाएं, सनलाइट की रोशनी में उसे रखें, क्योंकि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को उजाले से, प्रकाश से डर लगना शुरू होता है, वो अंधेरे में रहना पसंद करेगा, लाइट ऑफ कर देना। मतलब जब उजाले में, प्रकाश में आना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको वहां बैठा लो। मतलब उसके शरीर में गर्मी, हीट क्रिएट करनी है। सनलाइट से, वॉकिंग करवाने से स्वेटिंग होगी बॉडी में, ठीक है, कि उसके शरीर में जब गर्मी आएगी तो वो बाहर आने का प्रयास करेगा, बाहर के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेगा। उसको भोजन कैसा देना है, जो बहुत गरिष्ठ हो, कड़वा हो, तीखा हो, ऐसा भोजन देना है, ताकि उसके जो सेल हैं वो एक्टिवेट होना शुरू। उसको सात्विक भोजन नहीं देना है। कभी डिप्रेशन के व्यक्ति को ध्यान नहीं कराना है। इनको क्या कराना है, वो चीजें जिससे वो एक्टिव हो। ओम चैंटिंग, वॉकिंग कराना, जंपिंग कराना, यहाँ उसको सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे। अचानक से तो कोई नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करेंगे। और जब कुछ ये सब आपके कंट्रोल में है चीजें कि आप उसे सपोर्ट कर दे, और उसके बाद उसे सनलाइट में मोस्टली रखने का प्रयास करें, तो वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन से बाहर आएगा। और उसको फील होना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है। ये बात पहली प्रायोरिटी रखती है, फर्स्ट। क्योंकि जब एक व्यक्ति को आपकी नीड या उसकी नीड समझ में आ जाएगी कि इनको हमारी जरूरत है, हमको इनकी जरूरत है, तो वो फिर अपने आप को धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये क्या, किसके बारे में भी हम लोग देख रहे थे, डिप्रेशन के बारे में। और डिप्रेशन में पहली चीज, दो तीन चीजें हैं जो कॉमन नोट करके रख लीजिए। पहले उसको आपकी नीड फील हो, सेकंड सनलाइट में उसको रखना है, थर्ड उसको वही भोजन दें, वही एक्सरसाइज करवाएं योग में, जो के कारण उसके शरीर में गर्मी उतरे। इतना ध्यान। चलिए, अब फिर इसके बाद है मनोदशा। ये बड़ा, इसको आज तो लेंगे नहीं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, इसको फिर कर लेंगे। तो ये फिर टॉपिक बड़ा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी जो भी हम बात कर रहे थे, जो बोलेंगे। एग्रेशन के बाद जो आता है वो क्या है? अनिमा जी एक बार बोलेंगे दोबारा। एग्रेशन के बाद जो आया था सिचुएशन, उसको थोड़ा सा बताइए। एग्रेशन के बाद था, एग्रेशन का अर्थ था आक्रामकता। ठीक, तो सबसे पहले था फियर, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक, ये सीक्वेंस। फिर इसके बाद भी चीजें हैं जो सिजोफ्रेनिक है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिक, फिर वो आपके लिए एक्सेस हो जाएगा, इसलिए इसकी आपकी जरूरत नहीं, पर डिप्रेशन तक सब ध्यान। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ राइटिंग में या कुछ डिजीज ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैम देहात का एक एक करके, पहले कुनी जी आप पूछिए, फिर सविता जी आप पूछिए। पूछिए कुनी जी। देहात का मतलब क्या है? देहात मैम, देहात नहीं समझ पा रहे थे। गाँव या देहात में रहने वालों में शहरों के मुताबिक अवसाद अधिक। ठीक 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 है, समझ। गांव देहात नहीं है, शहर और देहात है। ठीक है, शहर और देहात। देहात मीन्स होता है गांव। ठीक है, देहात मीन्स गांव। ठीक है, गांव के लोगों को देहात बोला जा रहा है। ठीक है, देहात का गांव का दूसरा नाम अगर पर्यायवाची बोले तो देहात है। ठीक, बोलेंगे सविता जी। जी मैम, अभी जो ये 3 बातें बताई फिर से बता दीजिए, एक छूट गया। डिप्रेशन में क्या करना चाहिए? ठीक में फर्स्ट, जिसको भी डिप्रेशन है उसको ये फील हो कि उसको आपकी जरूरत है। ठीक,
पहली चीज। दूसरा, उसको सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा रखें। जब उगता हुआ सूरज है वहां उसे बैठा दे, लिटा दे, खाने को दे दे, जो भी है, मोस्टली सनलाइट का यूज करें। ठीक। तीसरे नंबर पे है कि उसको जंपिंग करवाएं, वॉकिंग कराएं, भोजन ऐसा दें कि जिसमें उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न, ऐसा भोजन, ऐसा योग करवाएं उसे। तो ये डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत फास्ट सपोर्ट। जिनके भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं होता आपके पास। हम 50 पर क्लास ऑफ कर देते हैं। किसी का भी, और जो पीछे पीछे भी पढ़ा है हम लोगों ने पिछला, उसमें लास्ट जो पढ़ा है उसमें से भी कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। मैम, डिप्रेशन के लिए आसन कौन से होते हैं? आसन डिप्रेशन के लिए आसन करेंगे। अगर लेट कर पेट के बल कर रहे हैं तो भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, ठीक, उष्ट्रासन, चक्रासन, हस्तोत्थानासन, ये सब डिप्रेशन के। प्राणायाम में तो प्राणायाम तो अनुलोम विलोम करवाना हो तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर कुछ कराना तो ओम चैंटिंग कराया जाता है, ओपन आईज और लाउड साउंड में, लाउड वॉइस में, ओम चैंटिंग डिप्रेशन से बाहर आने में सपोर्ट करती है। और उसको जंपिंग कराना, वॉकिंग कराना, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ठीक है, समझ आ गया वनिता जी? ठीक। और भोजन, फिर ध्यान रखें, भोजन ऐसा हो जो गरिष्ठ हो और जिसमें मिर्च मसाले सही पड़े, ताकि उसके अंदर उसको खाकर उसके सेल एक्टिव हो। ठीक। वैसे तो कहा जाता है सात्विक भोजन करें, लेकिन जब कोई डिप्रेशन में है तब उसे सात्विक भोजन नहीं देना। ठीक है, नॉनवेज भी नहीं देना है, लेकिन जो भोजन बना रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक, उसमें मात्रा, मिर्च मसाले, ऑयल सबकी सही मात्रा होनी चाहिए। चलिए, तो ये आज हम लोगों ने बात की कंप्लीट कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे फैल रहा है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, WHO की रिपोर्ट हमारी क्या बता रही है, और हमारा जो IQ लेवल है वो कितना है या कितना हो या कितना हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना है, हमारा कैलिबर कितना है। अकॉर्डिंग टू आवर कैलिबर एंड पोटेंशियल वी कैन चूज आवर प्रोफेशन एंड अदर। और कोई पूछ रहा है कुछ? एक आवाज आ रही थी, अलग से आई है, माइक किसी के यहाँ घर से आई है, सेल्फ पूछा है किसी ने। चलिए ठीक है, तो ये इसको आप पूरा एक बार रिवीजन करके रखेंगे, क्योंकि आपके क्लासेस बहुत थोड़ी सी बची हुई है, तो आगे हम लोग कल इनको कवर करेंगे। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति। शिव शांतिर्भवतु। Now when you palm, touch your eyes, then open your eyes.